तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। और यह वीडियो नंबर 9। इसके पहले हमने 8 वीडियोस की इस चैप्टर के ऊपर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जिसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ये वीडियो इस सीरीज़ का लास्ट होगा, यानी इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक का नाम है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इस टॉपिक में सिंपली हमें पढ़ना है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे जर्मनी के, वो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया जो नाजिज्म यानी जो नाजी लोगों द्वारा जो जुल्म ढाए गए थे दूसरे लोगों पर, उसके खिलाफ या फिर उसके प्रति जो नॉर्मल लोग थे उनका क्या नज़रिया था। तो यहाँ पर सिंपली बात है कि हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, इसको हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे जो नाजी लोग थे या फिर जर्मनी के रहने वाले लोग थे, उन्होंने नाजी जो प्रचार हो रहा था, नाजी जो बातें कर रहे थे, उसके अंदर वो आ चुके थे और वो नाजी व्यू से ही पूरे वर्ल्ड को देखने लगे थे और नाजियों के भाषा में ही वो बात करने लगे थे। वो हमेशा घृणा के भाव रखते थे, हेटेड या फिर एंगर के भाव रखते थे जब भी वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते थे जो कि एक जीव की तरह दिखता था, यानी एक यहूदी की तरह दिखता था। और उन्होंने उन सभी हाउसेस को मार्क कर दिया था, ज्यूज़ के हाउसेस को मार्क कर दिया था। और जितने भी सस्पिशियस नेबर्स थे, अपने आसपास रहने वाले लोग, अगर वो यहूदी नहीं भी हैं, अगर वो उन पर कोई सस्पिशन है तो उसको वो रिपोर्ट कर देते थे। वो जनरली बिलीव करते थे कि जो नाजिज़्म है वही पूरे जर्मनी में प्रोस्पेरिटी ला सकता है और उनके जनरल वेल बीइंग को ठीक कर सकता है। बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जर्मनी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो नाजी थे। कोई भी सभी लोग नाजी नहीं थे। बहुत सारे मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने नाजिज्म जो था उसके खिलाफ काफ़ी विरोध भी किया था। और बावजूद इसके कि जो पुलिस थी वो हमेशा रिप्रेशन, उन पर दबाव बनाती थी और उनको डेथ तक बात ले जाती थी। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वेयर पैसिव ऑन लुकर्स एंड अपैथेटिक विटनेस। लेकिन जो ज़्यादातर जो जनता थी जर्मनी की, वो सिर्फ इन चीज़ों पर देख रही थी और सिर्फ विटनेस के रूप में वहाँ पर रह रही थी और किसी भी तरह का एक्शन उन्होंने नहीं लिया। दे वेयर टू स्केयर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे किसी भी एक्ट को करने से, अपना विरोध प्रदर्शन करने से या फिर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने से। वो प्रेफर करते थे कि चलो इस जो भी चीज़ें हो रही है उससे दूर देखो, इस बेकार की चीज़ में अपना दिमाग मत लगाओ। इस तरीके की भाव उनके अंदर में थी। पैस्टर निमोलर और रेजिस्टेंस फाइटर, ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस किया था जर्मनी के जो नाजी थे उसके खिलाफ। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, वो एक तरीके का साइलेंस वहाँ पर है जो ऑर्डिनरी जर्मन पीपल हैं उनके बीच में। इन द फेस ऑफ ब्रूटल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर। उनके खिलाफ जो लोग हैं वो उतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, उतना कुछ शो नहीं करते हैं एंगर, वो सिर्फ इन चीज़ों से दूर भागते हैं। तो एक तरीके से पोएम उन्होंने लिखा, एक बात लिखी है, इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सिंपली लाइन है, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। तो आप इसे पढ़ लें, इसके बाद आगे पढ़ें। What Jews failed in Nazi Germany is a different story altogether। जो ज्यूज़ थे उन्होंने जर्मनी में क्या फील किया, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। चार्ले बेराट ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी, रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम एंड लेटर पब्लिश देम इन अ हाईली डिस्कंसर्टिंग बुक कॉल्ड अ थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। उसने डिस्क्राइब किया कि जीव जो थे उन्होंने खुद ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि जो नाजी स्टीरियोटाइप उनके बारे में बता रहे थे, वो सपने में भी अपने बारे में सोचते थे कि उनके जो नाक है वो हुक जैसे हैं, उनके काले बाल हैं और उनके काले बाल और काले आँख हैं। जीविस लोग जो हैं और जो बॉडी मूवमेंट जो भी बताए गए थे इन लोगों के द्वारा, यानी कि जो नाजीज़ थे उनके द्वारा, इन सभी को अपने बारे में वो सोचने लगे थे। जो स्टीरियोटिपिकल इमेज थे जो नाजी प्रेस द्वारा चलाए गए थे, वो ज्यूज़ को उनके सपने में भी डराते थे। जो बहुत सारे ज्यूज़ थे वो पहले ही मर जाते थे, जब उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया गया था उसके पहले ही वो मर जाते थे।
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक 5.1 नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। तो देखिए नाजी का जो प्रैक्टिस हो रहा था, नाजी जो वर्क कर रहे थे अपने शासन काल के एरिया में, यानी अपने एम्पायर में, वो जर्मनी के बाहर धीरे धीरे आने लगा था अंतिम सालों में। लेकिन ये पूरी तरह से बाहर तब आया जब वार पूरी तरह से ख़त्म हो गया और जर्मनी उस युद्ध में हार गया। और इसके बाद पूरे वर्ल्ड को ये पता चला कि आखिर जर्मनी में हुआ क्या है। While the Germans were preoccupied with their own plight at the defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. तो देखिए जो जर्मनी के लोग थे वो तो अपने खुद ही परेशान थे, क्योंकि वो एक डिफीटेड नेशन के अंदर रह रहे थे, उनका देश युद्ध हार चुका था और ख़ुद को परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहीं जो ज्यूज़ थे यानी जो यहूदी थे, वो पूरे वर्ल्ड को ये बताना चाहते थे कि आखिर किस तरह की एट्रोसिटीज़ और किस तरह की सफरिंग उन्होंने फेस की है और किस तरीके से नाजी लोगों ने किलिंग ऑपरेशंस चलाए हैं, जिसे कि हॉलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हॉलोकॉस्ट आप अगर सर्च करेंगे या फिर पता करने की कोशिश करेंगे तो यही आपको रिजल्ट मिलेगा जर्मनी में जो किलिंग हुई थी उसके बारे में। At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. एक व्यक्ति था जो कि घेटो में रह रहा था। घेटो यानी कि यहूदियों के लिए जो प्लेस बनाया गया था रहने के लिए, वहाँ पर रह रहा था। उसने अपने एक मित्र से कहा था कि मैं सिर्फ युद्ध खत्म होने के बाद सिर्फ आधे घंटे और जीना चाहता हूँ। Presumably he meant that he wanted to able to tell the world about what had happened in the Nazi Germany. तो उसके बातों से लगता है कि वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता था कि नाजी जर्मनी में आखिर हुआ क्या था। This indomitable spirit of bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives. तो यही जो स्पिरिट था वो दूसरे लोगों में भी था जो कि घेटो या फिर कैंप में रह रहे थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रखे, नोटबुक्स रखे, डायरीज़ लिखे, आर्काइव्स रखे। और ऑन द अदर हैंड व्हेन द वार सीम्ड लॉस्ट, तो जब वार हारते हुए दिखने लगा नाजी लोगों को, तो जो नाजी लीडरशिप थी उसने पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया अपने लोगों के बीच में, अपने ऑफिशियल्स के बीच में, ताकि वो सभी एविडेंसेस को वो ख़त्म कर सके जो कि ऑफिसेस में अवेलेबल हैं, जो कि एट्रोसिटीज़ या फिर एक्शंस किए गए हैं नाजी लोगों के द्वारा, उसके एविडेंसेस। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ हॉलोकॉस्ट लिव्स इन मेमोरीज, fiction, documentaries, poetry, memories and museums in many parts of the world today. These are a tribute to those who resisted it, an embarrassing reminder to those who collaborated and a warning to those who watched in silence. तो देखिए हिस्ट्री और मेमोरी में जो हॉलोकॉस्ट जो है वो आज भी जिंदा है, मेमोरीज़ के रूप में, फिक्शन के रूप में, डॉक्यूमेंट्रीज़ के रूप में, पोएट्री के रूप में, मेमोरियल्स के रूप में, म्यूजियम्स के रूप में, वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में। और ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जो कि इसको रेजिस्ट किया था, एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है उनके लिए जिन्होंने इस चीज़ में कोलैबोरेट किया था, और वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको साइलेंस रखते हुए देखा था। तो इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने हिटलर को एक लेटर लिखा था, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस राइट वन पेज हिस्ट्री ऑन जर्मनी। तो मुझे लगता है कि आपने ऊपर जो चीज़ें पढ़ी उससे आप लिख लेंगे। एज अ स्कूल चाइल्ड इन नाजी जर्मनी, एज अ जीविश सर्वाइवर, एज अ पॉलिटिकल अपोनेंट ऑफ नाजी रेजिम। तो इस तरीके के चीज़ों को आप देखकर पढ़ लेंगे, और मेरा मतलब है लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक। तो शुरुआत के जो चैप्टर के पार्ट्स है वहाँ से लिख सकते हैं। डिस्कस वाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। तो नाजिज्म का राइज कैसे हुआ उस पार्ट से आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द पेक्युलियर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग, इसको आप लिख सकते हैं। नाजिज्म वर्ल्ड व्यू के पार्ट से लिख सकते हैं। एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेटर्ड फॉर ज्यूज, इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं ऊपर के चीज़ों को पढ़कर। एक्सप्लेन वाट रोल वोमेन हैड इन नाजी सोसाइटी, नाजी सोसाइटी में वोमेन का क्या रोल था, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप अगर ध्यान दें तो आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। तो
इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप मेरा मतलब है कि आपने अगर पीछे के वीडियोस ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से आप एग्जामिनेशन में कर पाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इन सभी आंसर क्वेश्चंस को करने में। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेरा मतलब है किसी नए चैप्टर में, किसी दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।